ओम शांति। 21/3/83 गीता पाठशाला चलाने वाले भाई बहनों के सन्मुख अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज परम आत्मा अपने महान आत्माओं से मिलने आए हैं। बाप दादा सभी बच्चों को महान आत्माएं देखते हैं। दुनिया वाले जिन आत्माओं को महात्मा कहते, ऐसे महात्माएं भी आप महान आत्माओं के आगे क्या दिखाई देंगे। सबसे बड़ी ते बड़ी महानता जिससे महान बने हो वह जानते हो। जिन आत्माओं को विशेष माताओं को हर बात में अयोग्य बना दिया है, ऐसी अयोग्य आत्माओं को योग्य अर्थात बाप के भी अधिकारी आत्माएं बना दिया। संसार ने क्या किया? सबसे नीचे किनको रखा? माताओं को। उन आत्माओं ने, भगवान ने उनके ऊपर ही ज्ञान कलश दिया। जिनको चरणों की जूती समझा, बाप ने नैनों का नूर बना दिया। जैसे कहावत है, नूर नहीं तो जहान नहीं, ऐसे ही बाप दादा भी दुनिया को दिखा रहे हैं। भारत माता शक्ति अवतार नहीं तो भारत का उद्धार नहीं। क्या कहा? भारत माता शिव शक्ति अवतार नहीं तो भारत का उद्धार हो ना सके। ऐसे अयोग्य आत्माओं से योग्य आत्मा बनाया। इनके लिए कह रहे हैं भारत माता शिव शक्ति अवतार, जिनका ये गायन है, तो महान आत्माएं बन गए ना। जिन्होंने भी बाप को जाना और जानकर अपना बनाया वह महान है। पांडवों ने भी जाना है और अपना बनाया है, वह सिर्फ जाना है। अपना बनाने वाले होना, जानने की लिस्ट में तो सभी हैं, अपना बना लेना इसमें नंबरवार बन जाते हैं। अपना बनाना अर्थात अपना अधिकार अनुभव होना, और अधिकार अनुभव होना अर्थात सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त होना। अधीनता अनेक प्रकार की है। एक है स्वयं की स्वयं प्रति अधीनता, दूसरी है सर्व संबंध में आने की, चाहे ज्ञानी आत्माएं चाहे अज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क द्वारा अधीनता। तीसरी है प्रकृति और परिस्थितियों द्वारा प्राप्त हुई अधीनता। तीनों में से किसी भी अधीनता के वश है तो सिद्ध है कि सर्व अधिकार नहीं है। पहली अधीनता स्वयं की, अपने स्वभाव संस्कार की, और दूसरी संबंधों की अधीनता। अगर श्रीमत पे चलने में कहीं अपन तोड़ निभाना बात अलग, लेकिन श्रीमत पर वहां नहीं चल रहे हैं तो वो अधीनता। और तीसरी प्रकृति और जो परिस्थितियां हैं। तो अभी अपने को देखो कि अपना बनाना अर्थात अधिकारी बनने का अनुभव सदा और सर्व में होता है। वह कभी कभी और किस बात में होता है और किस में नहीं होता है। बाप दादा बच्चों के श्रेष्ठ तकदीर को देख हर्षित भी होते हैं,
क्योंकि दुनिया की अनेक प्रकार की आग से बच गए। आज का मानव अनेक प्रकार की आग में जल रहा है और आप बच्चे शीतल सागर के कंठे पर बैठे हो, जहां सागर की शीतल लहरों में अतीन्द्रिय सुख की, शांति की प्राप्ति में समाये हुए हो। एटॉमिक बम्स या अनेक प्रकार के बम्स की अग्नि ज्वाला जिससे लोग इतना घबरा रहे हैं, वह तो सिर्फ सेकंडों की, मिनटों की बात है। लेकिन आजकल के अनेक प्रकार के दुख, चिंताएं, समस्याएं, यह भिन्न भिन्न प्रकार की चोट जो आत्माओं को लगती है, यह अग्नि जीते हुए जलाने का अनुभव कराती है। वो जो लास्ट युद्ध होगा फाइनल, उसमें तो जो भी एटॉमिक शक्ति का प्रयोग होगा, टाइम लगेगा। तो वो तो छोड़ो, लेकिन जो अभी जो भी हिसाब किताब हैं, जो भी सामने परिस्थितियां हैं, तो कैसा जीवन हो रहा है उनका, कैसा कहेंगे, दुखदाई जीवन है। तो ना जिंदा है ना मरे हुए हैं, ना छोड़ सकते ना बना सकते। ऐसे जीवन से निकल श्रेष्ठ जीवन में आ गए हो, इसलिए सदा सर्व के प्रति रहम आता है। तब तो घर घर में सेवा केंद्र बनाया है, बहुत अच्छा सेवा का लक्ष्य रखा है। अब तो गांव गांव या मोहल्ले में है, लेकिन अब गली गली में ज्ञान स्थान हो। भक्ति में देव स्थान बनाते हैं, लेकिन यहाँ घर घर में ब्राह्मण आत्मा हो। जैसे घर घर में और कुछ नहीं तो देवताओं के चित्र जरूर होंगे, ऐसे घर घर में चैतन्य ब्राह्मण आत्मा हो। गली गली में ज्ञान स्थान हो, तब हर गली में प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे। अभी तो सेवा बहुत पड़ी है, फिर भी बच्चों ने हिम्मत रख जितनी भी सेवा की है, बाप दादा हिम्मतवान बच्चों को मुबारक देते हैं और सदा मदद लेते हुए आगे बढ़ने की शुभ आशीर्वाद भी देते हैं। और फिर जब घर घर में दीपक जगाकर दीपावली मनाकर आएंगे तो इनाम भी देंगे। बाप दादा को यह खुशी है कि महान आत्माओं को भी चैलेंज करने वाले, पवित्र प्रवृत्ति का सबूत दिखाने वाले, हद के घर को बाप की सेवा का स्थान बनाने वाले सपूत बच्चों का प्रत्यक्ष पार्ट बजा रहे हैं। इसलिए बाप दादा ऐसे सेवाधारी बच्चों को देख सदा हर्षित रहते हैं। इसमें भी संख्या ज्यादा माताओं की है। अगर पांडव किसी भी बात में आगे जाते हैं तो शक्तियों को सदा खुशी होती है। बाप दादा भी पांडवों को आगे करते हैं। पांडव स्वयं भी शक्तियों को आगे रखना जरूरी समझते हैं। पहली कोशिश क्या करते हो? मुरली कौन सुनाओ? इसमें भी ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हो। शिव बाप ने ब्रह्मा माँ को आगे बढ़ाया और ब्रह्मा माँ ने सरस्वती को आगे बढ़ाया, तो फॉलो फादर मदर हो गया ना। सदैव यह स्मृति में रखो कि आगे बढ़ाने में आगे बढ़ता समाया हुआ है, आगे बढ़ता समाया हुआ है। जब से बाप दादा ने माताओं के ऊपर नजर डाली, तब से दुनिया वालों ने भी लेडीज फर्स्ट का नारा जरूर लगाया। नारा तो लगाते हैं ना। भारत की राजनीति में भी देखो, सभी पुरुष भी नारी के लिए महिमा तो गाते हैं ना।
ऐसे तो पांडव भी किसी हिसाब से नारियां ही हो। आत्मा नारी है और परमात्मा पुरुष, तो क्या हुआ? आत्मा कहती है, आत्मा कहता है, ऐसे नहीं कहा जाता। तो आत्मा भी क्या हो गई? मेल या फीमेल? कुछ भी बन जाओ लेकिन नारी तो हो। परमात्मा के आगे तो आत्मा नारी है, इसलिए क्या कहते हैं? तुम सब क्या हो? तुम सब सीताएं हो, तुम सब पार्वती हो, तुम सब सजनिया हो, तुम सब द्रौपदियां हो। तो परमात्मा के आगे तो सब आत्मा नारी है। तो आशिक नहीं हो, सर्व संबंध एक बाप से निभाने वाले हो। यह तो वायदा है ना। यह तो बाप दादा बच्चों से रूह रेहान कर रहे हैं। सभी सकीलधे बच्चे सदा एक बाप दूसरा न कोई, इस अनुभव में सदा रहने वाले। ऐसे बच्चे ही बाप समान श्रेष्ठ आत्माएं बनते हैं। अच्छा, ऐसे सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा सर्व आत्माओं प्रति श्रेष्ठ कल्याण की भावना रखने वाले, श्रेष्ठ हिम्मत द्वारा बाप दादा के मदद के पात्र आत्माएं, ऐसे सेवा स्थान के निमित्त बने हुए महान आत्माओं को परमात्मा का याद प्यार और नमस्ते। बाप दादा ने बच्चों की विशेषता के गुण तो सुना ही दिए। जो बाप दादा के समान सेवाधारी हैं, उन बच्चों को बाप दादा सदा कहाँ रखते हैं? कहाँ बताया? नयनों में। नयन सारे शरीर में सूक्ष्म है, और नयनों में भी जो नूर है वह कितना सूक्ष्म है? बिंदी है ना। तो बाप के नयनों में समाने वाले अर्थात अति सूक्ष्म, अति न्यारे और बाप के प्यारे, ऐसे ही अनुभव करते हो ना। बहुत अच्छा चांस ड्रामा अनुसार मिला है। क्यों अच्छा कहते हैं? क्योंकि जितना बिजी रहेंगे उतना ही मायाजीत हो जाएंगे। बिजी रहने का अच्छा साधन मिला है ना। कौन सा साधन है तुम्हारे पास बिजी रहने का? तुम्हारे पास कौन सी सेवा? कहाँ जाती हो? बाहर जाती हो कहीं? कौन सा साधन मिला है बिजी रहने का? चार्ट। सबसे सुंदर सेवा है, बिजी रहने का साधन मिला है। सेवा बिजी रहने का साधन है। इसमें कैसे सेवा समाई हुई है? इससे वायुमंडल बनता है, सबसे बड़ी सेवा है। बिजी रहने का अच्छा साधन मिला है ना। सेवा बिजी रहने का साधन है। चाहे किसी भी समय माया का विघ्न आया हुआ है, लेकिन जब सेवा वाले सामने आएंगे तो अपने को ठीक करके उनकी सेवा करेंगे। क्या भी होगा, तैयार होकर के भी मुरली सुनाएंगे ना, और सुनाते सुनाते स्वयं को भी सुना लेंगे। दूसरों की सेवा करने से स्वयं को भी मदद मिल जाती है। इसलिए बहुत बहुत श्रेष्ठ साधन मिला हुआ है। एक होता है अपना पुरुषार्थ करना, एक होता है दूसरे के सहयोग का साधन। तो डबल हो गया ना। प्रवृत्ति भी संभालते, सेवा की जिम्मेवारी भी संभाल रहे हो। यह भी डबल लाभ हो गया। यह तो रास्ते चलते खुद खुदा दोस्त द्वारा बादशाही मिल गई। डबल प्राप्ति, डबल जिम्मेवारी। लेकिन डबल जिम्मेवारी होते हुए भी डबल लाइट समझने से कभी लौकिक जिम्मेवारी भी थकाएगी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी हो ना। ट्रस्टी को क्या थकावट?
अपनी गृहस्थी, अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है, अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। पांडवों को कभी लौकिक परिवार, लौकिक वायुमंडल में बोझ तो नहीं लगता, बिल्कुल न्यारे और प्यारे। बालक सो मालिक, ऐसा नशा रहता है। मालिकपन का नशा बेहद का है, बेहद का नशा बेहद चलेगा और हद का नशा हद तक चलेगा। सदा इस बेहद के नशे को स्मृति में लाओ कि क्या क्या बाप ने दिया है। उस दिए हुए खजाने को सामने लाते हुए फिर अपने को देखो कि सर्व खजानों से संपन्न हुए हैं। अगर नहीं तो कौन सा खजाना और क्यों नहीं धारण हुआ। फिर उसी प्रमाण से देखो और धारण करो। समय कौन सा है। बाप भी श्रेष्ठ, प्राप्ति भी श्रेष्ठ, स्वयं भी। जहां श्रेष्ठता है वहां जरूर प्राप्ति ही है ही। साधारणता है तो प्राप्ति भी साधारण। अगर श्रेष्ठता है तो प्राप्ति भी श्रेष्ठ, अगर साधारणता है तो प्राप्ति भी साधारण। ओम शांति। इसको निकालना।